बनाने के लिए वहाँ बोला गया कि आप पहले बी ब्लॉक में जाइए लेबर रूम में, वहाँ पे डॉक्टर से लिखवा के लेके आइए। हम लोग वहाँ पे डॉक्टर के पास गए। पेशेंट मेरे ऑटो में ही नीचे बैठी हुई थी, वो चलने उतरने के लायक नहीं थी। तो हम लोग उनको बोले स्ट्रेचर हम लोग को या कुछ फैसिलिटी हम लोग को दीजिए कि उनको पेशेंट को ऊपर ला के आपको शो करें, आपको देखा है। तो लोग बोले कि हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी हम लोग किसी तरह स्ट्रेचर इधर उधर लेके के पेशेंट को लेके गए, उनको लाए लिफ्ट के थ्रू। लिफ्ट भी काफ़ी दर ये थी। लाने के बाद इस डॉक्टर के पास हम लोग लेके गए, तो डॉक्टर हम लोग बोले कि आप लोग बाहर रहिए, लेबर रूम में जेंट्स अलाउड नहीं है। वो लेबर रूम में लेके गए, बेहतर की बात की। बात करने के बाद फिर उसका मतलब आधा घंटा तक कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो दर्द से तड़प रही थी। जो लॉकडाउन के कारण कोई भी डॉक्टर अभी अवेलेबल वहाँ नहीं है, तो आखिरी में मजबूरन हम लोगों को एमजीएम लाना पड़ा। जब हम एमजीएम इमरजेंसी में गए तो वो लोग बोले कि आप लोग इसमें बी ब्लॉक लेवल इसमें जाइए। तो वहाँ जाने के बाद फर्स्ट फ्लोर में जब हमने वहाँ पर ही बोला, तो वो उसने कहा कि सबसे पहले आप एक काम करिए, मरीज़ को लेकर आइए। तो हम बोले मरीज़ को लाने के लिए कुछ व्यवस्था होगा? तो बोली ये आपको ऊपर मैटर करता, आप कैसे लेकर आइए, कंधा पे लेकर आइए, स्ट्रेचर पे लेकर आइए, गोद पे लेकर आइए। मेरी सिस्टर के साथ इस तरह का बर्ताव किया गया, बिल्कुल जानवरों की तरह। उसने कहा ब्लड फर्श पे गिरा, तो वो उसने कहा कि फर्श साफ करो। तो मेरी सिस्टर जो थी वो बोली कि हम कैसे करें, हम तो चलने के भी लायक नहीं है, हम तो बोला नहीं जा रहा, हमसे तो साफ कैसे करेंगे। बहरहाल वो हिम्मत करके बोली कि मेरे घर वालों को बुला दीजिए। तो इसी तरह उसने जैसे ये बात बोली कि घर वालों को बुला दीजिए, तो बोलने लगी कि तुम बहुत बड़ी किसी नेता के घर से हो कि हम तुम लोगों के फैमिली को बुलाने जाएं। और ये बात बोलते ही साथ उसने 4-5 थप्पड़ उनके लेफ्ट थाई पे मारा। तो जिसका विरोध करने पर जब वो चिल्लाने लगी, तो चिल्लाने के बायस उसने फिर चप्पल उतार कर उनको मार दिया। ठीक है, हम लोग उसको रख करके चले आए स्टेशन में। उसके बाद में थोड़ा देर के बाद में फिर एक आई, सुनिए ना आप लोग कपड़ा ला के दे दीजिए। हम बोले भाई कपड़ा तो हम लोग कहाँ से लाए, घर भी तो दूर है। खैर हमको नहीं मालूम कि वहाँ पर सफाई के लिए उसको बोला जा रहा है। अब वो लड़की जो है स्ट्रेचर से उतर के बेड में जाएगी, थोड़ा सा हेल्प करिए। हम लोग हेल्प नहीं करें, खुद से आके चढ़ो, अगर ऊपर नहीं चढ़ सकती तो ज़मीन में सो जाओ। ठीक है, उसके हाल इतना ही बुरा था कि हम आपको क्या बताएं। हम लोग बाहर, हम लोग क्या मालूम कि उसके साथ क्या सुलूक हो रहा है। उसके बाद उसके साथ क्या करी वो लोग नहीं करी, वो जोर से चीखी, रोने लगी। रो करके बोले कि मेरे घर के लोग को खबर करो। उस वक्त मेरी महिला लड़की गई, तो वहाँ पर उससे मारपीट हुआ। वो मारी है, क्या करी वो तो आप पेशेंट ही बता सकती है ना। लेकिन मारी वो बाद में आके हम लोग बता रही कि हमको ना चप्पल से भी मारी, पहले तो हाथ से मारी। और इसको जब मेरी लड़की महिला वाली बोली कि ठीक है भाई चलो बाहर, बोली हमको ले चलो, तुम लोग हमको मार डालेगी। तब जो है पकड़ के लाने लगी, मुझे ये कहाँ जा रही है, जो जा रही हो तो इसको सफाई करके जाओ। एक सवाल और है। हाँ। बात कुछ धार्मिक नाम पूछी ना, शब्दों जी नाम पूछी ना कि तुम्हारा नाम क्या है, तो ये अपना नाम बताई। तो ठीक है इसको सफाई करो। जब ये आने लगी ना तो कह रही सफाई करके जाओ, तुम ही लोग चलते तो कोरोना फैल। जिस अभी तक उनका सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो बार बार बेहोश हो जा रही है और उसका मिसकैरेज हो गया जो एमजीएम की लापरवाही की वजह से हुआ।
हम यही चाहते हैं कि इस तरह का दुर्घटना किसी और लेडी, किसी और हिंदुस्तानी के साथ ना हो, जमशेदपुर वासियों के साथ ना हो, जिसकी वजह कर हम यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं, गुजारिश करते हैं कि इस पे और एमजीएम के जो भी स्टाफ है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि कोई और इस चीज़ का सामना ना कर पाए। कि हमको आज ही पता चला है सुबह सुबह, तो अभी हम जांच नहीं किए हैं, लेकिन एक दो बात के लिए हम बिल्कुल इत्मीनान हैं। कि मेरे यहाँ तो डेली केसेस आता है, बहुत सारा केसेस आता है, लेकिन इस तरह का बिहेव किसी से नहीं होता। इस तरह का बात अगर होगा, अगर किसी की मान लीजिए आदत होगी इस तरह की, तो ऐसा थोड़ा है कि एक दिन के लिए होगा। तो इसलिए मेरे यहाँ नहीं होता है, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। फिर भी अभी हम जांच किए नहीं हैं, जांच के बाद ही हमको भी पता चलेगा। ये नहीं, देखिए उनका जो भी आरोप है जी, आरोप लगाने के लिए लोग कोई भी आरोप लगा सकते हैं, उस पे कहीं कुछ नहीं है, लेकिन है कि आरोप में कितना दम है, क्या सच्चाई है, ये अहम बात है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट एमजीएम हॉस्पिटल के वहाँ पर साथ में कंसर्न थाना के थाना प्रभारी हैं, इन 3 लोगों की एक जॉइंट टीम बनाई गई है और उसके अंदर रिपोर्ट होने के साथ उनको मतलब इंक्वायरी टीम ही बता पाएगी। कल रात को ही हमारे पास उनका एप्लीकेशन आया था, उसके बेसिस पे कल रात को ही हम लोगों ने टीम गठित की है। ओके, तो अभी जाहिर सी बात है वक्त लगेगा। जी।